नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने गृह विभाग के अधीन 6 फॉरेंसिक लैब वाहनों को किया फ्लैग ऑफ। हर आधुनिक सुविधा से है लैस, किसी भी आपराधिक घटना पर मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव। सीएम धामी ने 45 नवचयनित अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सभी अभ्यर्थियों को दी शुभकामनाएं, कहा यह आपके जीवन की एक नई शुरुआत। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर तैयारी में जुटा। हरिद्वार छोड़कर 12 जिलों में पड़ेंगे वोट। अल्मोड़ा में पहले पर्यटन जोन की शुरुआत। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रिबन काट कर किया शुभारंभ। पर्यटकों को सुबह और शाम पाली में 20-20 जिप्सियां कराएंगी भ्रमण। और उत्तराखंड में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा। उत्तरकाशी में 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ एक युवक गिरफ्तार। हरिद्वार में चेकिंग के दौरान 4600 नशीले इंजेक्शंस बरामद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 6 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। जानकारी के लिए बता दें, 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन से ड्रग डिटेक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगरप्रिंट किट, फुटप्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित सॉफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी आपराधिक घटना का मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो पाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में 45 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत 11 लैब असिस्टेंट और प्रांतीय रक्षक दल विभाग के अंतर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरुआत हो रही है। अल्मोड़ा में पहले पर्यटन जोन की शुरुआत हो चुकी है, जिसका वन मंत्री सुबोध उनियाल ने रिबन काट कर शुभारंभ किया। इस पर्यटन जोन में 20 जिप्सियां सुबह की पाली में और 20 जिप्सियां शाम के शिफ्ट में पर्यटकों को जंगल सफारी पर भ्रमण पर लेकर जाएंगी। वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है, हमारी सरकार का पहला कर्तव्य है बेरोजगारों को रोजगार देना। उन्होंने कहा, यहाँ जोन खुलने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही ये अल्मोड़ा वन प्रभाग का पहला पर्यटन जोन है। अभी शुरुआत में 16.5 किलोमीटर के ट्रैक पे 20 जिप्सियों के माध्यम से जंगल सफारी होगी, जिसमें 100 के आसपास जो नेचुरल गाइड भी यहाँ पे रखे गए हैं। और इससे ये बड़ा ऐतिहासिक दिन है अल्मोड़ा के इतिहास में कि इससे ये पहली सफारी का ये इको टूरिज्म बेस पे पहली सफारी अल्मोड़ा जिले में शुरू हो रही है। और ये आगे जाकर के निश्चित रूप से यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नगर पालिका डोईवाला की ओर से नवनिर्मित मोक्षधाम का संचालन अब मोक्षधाम सेवा समिति संभालेगी। मोक्षधाम का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आयोजित कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने मोक्षधाम सेवा समिति के पदाधिकारियों को मोक्षधाम की चाबी सौंपकर संचालन का अधिकार दिया। हमारी माननीय धामी जी की सरकार जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के विकास के लिए कटिबद्ध है, यहाँ हमारे क्षेत्र में भी उसी प्रकार से इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इसे 1 करोड़ 2 लाख रुपए की लागत से यहाँ मोक्षधाम का
काम किया गया और जिसमें विभिन्न प्रकार की जो आजकल की पर्यावरण की दृष्टि से, साफ सफाई की दृष्टि से सभी कुछ उसमें सुविधाएं होंगी। और निश्चित रूप से वैसे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी क्रिया है जिस पे हर आदमी उस रूप में बात करता है, लेकिन आज उसके संचालन समिति को चाबी सौंपने का काम आज यहाँ किया गया। माननीय विधायक जी जो हमारे यहाँ के बहुत ही सक्रिय विधायक हैं, लगातार उनके प्रयासों से ऐसे अनेकों कार्य हम लोग यहाँ कर रहे हैं। चंपावत में डीएम चंपावत नवनीत पांडे की अध्यक्षता में सुशासन सप्ताह के तहत जिले के बाराकोट ब्लॉक में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। तहसील दिवस में आए जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को डीएम के सामने रखा। डीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी लेते हुए जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। इसके साथ ही सीएम की घोषणा में हो रहे विकास कार्यों को जल्द पूरा करने और आपत्तियों का जल्द निस्तारण के भी निर्देश दिए। उन्नीस दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर के मध्य में प्रशासन गांव की ओर एक सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग हर अपने तहसील स्तर पे या ब्लॉक स्तर पर और फिर अल्टीमेटली ग्राम स्तर पे जाके हमारे अधिकारी जो हैं वहाँ गांव तक जाएंगे और वहाँ की जो भी स्थानीय समस्याएं हैं, सुझाव हैं, उनको वहाँ से करेंगे और समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये योजना उत्तराखंड सरकार में पूर्व से ही सरकार जनता के द्वार के नाम से चली जा रही है, क्योंकि भारत सरकार के निर्देश हैं, इसलिए हम इसको बहुत इंटेंसिफाई कर रहे हैं। आज उसी के उपलक्ष्य में आज हमने बाराकोट तहसील और विकासखंड में हमने एक ये तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। इसी प्रकार के तहसील दिवस अब लगातार अगले 5 दिनों तक हर तहसील में आयोजित किए जा रहे हैं। महोदय जिलाधिकारी महोदय ने उन समस्याओं का समाधान के लिए जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं, वो जल्दी ही समाधान कर देंगे। इस प्रकार के शिविरों को हम जनता के लिए सुविधा हो जाती है और जनता अपनी समस्याएं विकास खंडों में ही उसका समाधान करना चाहती है। विकास कार्यों की समस्या की बातें हैं तो यहाँ पे हमारे जनपद के स्वच्छ सेवा वाले जो जिलाधिकारी महोदय हैं, उप जिलाधिकारी मैडम हैं और हमारे खंड विकास अधिकारी हैं, उनके माध्यम से काफ़ी समस्याओं का निराकरण हुआ। साथ ही हमारे इस क्षेत्र के जो गरीबों के मसीहा विधायक जी हैं, आज किसी कारणवश बाहर थे, मुझे सुबह उनका फ़ोन आया था, भाई साहब आप तहसील दिवस में जाइएगा, क्षेत्र की जनता की समस्या सुनिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जल जीवन मिशन में जो कमियाँ हैं वो सबसे पहले आई और इसमें जिलाधिकारी महोदय ने इनको तुरंत काम करने के लिए कहा गया और विभाग ने इसमें 2 महीने का समय दिया है। 24 मार्च से जैसे हमारे कालाकोट और गल्ला गांव की एक योजना थी हर घर नल वाली पंपिंग की, तो उसमें इन लोगों ने बोरिंग कर दिया था और उसके बाद इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अच्छी क्लास ली उन लोगों की। उन विभाग का कहना है कि हम 24 मार्च से पहले लक्सर तहसील सभागार में एसडीएम गोपाल सिंह चौहान की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीएम और तहसीलदार प्रताप सिंह चौहान ने जन समस्याओं को सुना और तहसील दिवस में 28 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके निस्तारण के निर्देश एसडीएम गोपाल सिंह चौहान द्वारा तहसील दिवस में मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए गए। आज टोटल जो शिकायतें प्राप्त हुई है 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और ये शिकायतें जैसे राजस्व विभाग की है, चकबंदी की है, जल संस्थान, जल निगम और यूपीसीएल, नगर पालिका, मतलब ये मिलीजुली 28 शिकायतें हैं और इनके निस्तारण के लिए जो संबंधित विभाग है उनको निर्देश दे दिए हैं कि जितना जल्दी हो सके इन समस्याओं का निस्तारण करें। रुड़की नगर निगम में जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी, जिसमें से उन्होंने कुछ समस्याओं का निवारण मौके पर ही कर दिया था, जबकि बाकी समस्याओं का जल्दी ही निवारण करने के लिए निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि वो समय समय पर जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निवारण करने का काम करते हैं। जल निगम ने जेजेएम के अंदर बहुत सारे गांवों में, शहर में बनाया है, जो टंकी बनाई है और जल निगम की व्यवस्था बनाई है, तो उसमें कुछ जगहों पे ये शिकायत आ रही है कि सड़कें जो इन्होंने तोड़ दिया है, पाइपें बिछाई, सड़कों को ठीक नहीं किया है। ऐसी शिकायत यहाँ भी आई थी।
तो इन लोगों को निर्देशित किया गया कि तत्काल उसको ठीक कराएं। उसके अलावा अन्य ग्रामों में भी इस प्रकार की स्थिति है, तो वहाँ भी इनको लगा करके ठीक कराया जाए। सर, ये कहना बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो पिछली कई तहसील दिवसों में बहुत सी शिकायतें आई होंगी। मैंने आते ही सबसे पहले समीक्षा की, पुरानी कितनी शिकायतें लंबित हैं जिनका निस्तारण नहीं हुआ है। ऐसी शिकायतें कुल 11 पाई गई हैं जो लंबित हैं, उन पर भी एक एक करके समीक्षा की गई है। तो अगर ऐसी स्थिति होती तो बहुत सारी शिकायतें पेंडिंग होती, ऐसा नहीं है। की और हरिद्वार के जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह मंगलौर सीएचसी हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां डीएम ने अस्पताल की ओपीडी, ऑपरेशन थिएटर, कर्मचारियों की उपस्थिति और सफाई की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई ठीक मिलने पर अधिकारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। पाया गया है कि सामान्य व्यवस्थाएं तो यहाँ पे अच्छी हैं, साफ़ सफाई ठीक है, मरीज संतुष्ट हैं। मरीजों से बात की गई जो एडमिट है यहाँ पे, ओपीडी भी इनका अच्छा चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक पर्चे बना रहे हैं ये लोग। एक दो कमियाँ भी पाई गई हैं, जैसे इनके यहाँ कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है इनके पास में। तो जनता दो शिकायत भी की है कि 2-3 दिन से यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो निर्देशित किया गया तत्काल इसका इंतजाम कराया जाए, कल तक आ जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा जो इनके पास एंटी वेनम इंजेक्शन था, जो सांप काटने की दवा होती है, तो वो दवा कंप्यूटर में तो 20 दिख रहा है, लेकिन मौके पे 6 पाया गया और 6 में भी 5 एक्सपायर्ड पाया गया। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक है और मैंने कहा है कि जांच करके कार्रवाई करें, कौन इस बात को ले सकते। पुरोला पुलिस और एसओजी की टीम ने एक युवक को 1 किलो से ज्यादा चरस के साथ गिरफ्तार किया। संयुक्त टीम द्वारा सटीक जानकारी जुटाकर जाल बुनते हुए पुरोला मोरी रोड पर ग्राम छाड़ा जाने वाले मार्ग के पास से खनियासणी मोरी निवासी एक युवक कपिल राणा को 1 किलो 248 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी चरस को देहरादून में बेचने की फिराक में था। चरस बरामदगी करने वाली टीम की सराहना करते हुए एसपी ने टीम को 2500 रुपए के पुरस्कार से पुरस्कृत किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस द्वारा 16 दिसंबर से देश भर में 1 माह का नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें एक और पुलिस द्वारा व्यापक स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर समाज को नशे के कुप्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर नशे के सौदागरों की धरपकड़ की जा रही है। अभियान के दौरान 16/12/2000 को थाना पुरोला व एसओजी की टीम द्वारा कपिल राणा नामक युवक को 1 किलो 248 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 2500 रुपये का इनाम पुलिस टीम को दिया जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में उत्तरकाशी पुलिस द्वारा अभियान के अंतर्गत नशे के काले कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अभियुक्त जिसे पकड़ा गया है वो कहाँ से चरस लेके आया था और कहाँ लेके जा रहा है, ये भी तहकीकात में इसकी भी तहकीकात की जा रही है। किसी भी स्तर पर नशे को पनपने नहीं दिया जाएगा। हरिद्वार में नशा तस्करों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोवाल के नेतृत्व में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान 2025 को सफल बनाने के लिए जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में थाना सिडकुल और सीआईयू की संयुक्त टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की। मुखबिर की सटीक सूचना पर सर्विलांस की मदद से पुलिस ने सूर्यनगर जाने वाले मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक स्कूटी को रोका और तलाशी के दौरान स्कूटी से 4600 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। मौके से 2 युवकों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान रजत सैनी और राहुल कुमार के रूप में हुई है। संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए करीब 4600 के ऊपर हम लोगों के इकट्ठे जो इंजेक्शन थे वो हमें प्राप्त हुए हैं और सब इंस्पेक्टर द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई कि ये जो इंजेक्शन हैं वो नशे के लिए उपयोग में लाए जा रहे थे। उसी को इनके द्वारा परिवहन किया जा रहा था। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं और कमर्शियल क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए इन लोगों की अरेस्ट की गई है और इसके सारे वेयर अबाउट को हम लोग चेक कर रहे हैं कि ये लोग कहाँ से लेके आए हैं और किन लोगों को इनको दिया जाना था, उनको भी हम लोग इसके द्वारा इसमें सम्मिलित किया जाएगा। इसमें जल्दी ही अन्य अरेस्ट की और होनी है और इसके साथ ही जो 10 इन लोगों की लड़ाई है वो लगातार चल रही है। और
उधम सिंह नगर को अपराध मुक्त बनाने की मुहिम से उधम सिंह नगर पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। देर रात्रि नशे के सौदागर और पुलिस के मुठभेड़ के बाद घायल आरोपी को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना देर रात की है। काशीपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि नशे का एक सौदागर काशीपुरा कुंडा क्षेत्र निवासी मुनाजिर नशीली अवैध सामग्री के साथ समाज में जहर घोलने जा रहा है। काशीपुर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी करते हुए आरोपी को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने भागने की फिराक में पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोली चलाई। काशीपुर पुलिस और एसओजी के द्वारा काशीपुर में कब्रिस्तान के पास चेकिंग की जा रही थी। उसमें एक बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह रुका नहीं और बाइक छोड़कर भागने लगा। जब वो कुछ दूर गया तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाब में पुलिस ने भी फायर किया, जिससे कि उसके दाहिने पैर में गोली लगी। उसे गिरफ्तार किया गया, उसकी चेकिंग की गई, जिसमें कि लगभग 250 ग्राम के करीब स्मैक बरामद हुई और उसके पास से एक तमंचा मिला। अभी उसे अस्पताल ले आया गया है, वह सुरक्षित है और उससे और पूछताछ की जाएगी, जिससे कि उसके साथ शामिल और लोग जो कि स्मैक का काम करते हैं और जो अवैध नशे का व्यापार करते हैं उनकी जानकारी ली जाएगी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, जिसके तहत ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने आरक्षण की नियमावली तय कर दी है। वहां जिसे लेकर शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षण की स्थिति को लगभग साफ कर दिया। हालांकि अंतिम सूची जारी होने से पहले एक हफ्ते का समय आपत्ति के लिए तय किया गया, लेकिन आरक्षण पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें विकासनगर विधायक मुन्ना चौहान की भी प्रतिक्रिया सामने आई। आप ये जानते हैं जब चुनाव होता है तो उसमें आरक्षण निर्धारित किया जाता है और आरक्षण जब निर्धारित किया जाता है तो उसके लिए एक हफ्ते का टाइम उसकी आपत्ति के लिए दिया जाता है। ये परंपरा पहले से चली आ रही है। पहले भी इसी प्रकार जब आरक्षण निर्धारित किए गए थे, आपत्तियां आई थी, समय दिया गया था। इस बार भी हम लोग समय भी दिया है, उसकी आपत्तियां भी प्राप्त कर रहे हैं यानी विभाग, और उसका निस्तारण भी करेंगे। और मुझे लगता है कि ये परंपराएं भी है और आवश्यकता भी है। किसी को अपनी बात कहनी है, उस आरक्षण पे उसे आपत्ति व्यक्त करनी है। उत्तराखंड में इन दिनों नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। इस बीच पंचायती राज विभाग भी त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन को लेकर अपनी तैयारियों में जुट गया है। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल भी विगत 2 दिसंबर को समाप्त हो चुके हैं। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी 12 जिलों में एक साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने हैं। आप पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पहले सरकार की प्राथमिकता नगर निकाय के चुनावों को संपन्न कराना है। उसकी नगर निकाय जो नगर विकास विभाग है उसके द्वारा अपनी तैयारियां की जा रही हैं। जहां तक पंचायती राज के त्रिस्तरीय चुनाव का संबंध है, आज हमारी निर्वाचन आयोग के साथ बैठक है। उसमें जो आगे की कार्रवाई है उसके बारे में निर्णय किया जाएगा। उत्तरकाशी में अमृत सरोवरों को स्वरोजगार और पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। प्राकृतिक सुंदरता से अभिभूत और नैसर्गिक सुंदरता से आच्छादित समुद्र तल से 2453 मीटर ऊंचाई पर नचिकेता ताल 3 किलोमीटर पैदल ट्रैक रूट से पहुंचा जाता है। मुख्य विकास अधिकारी एसएल सेमवाल ने नचिकेता ताल को अमृत सरोवरों से जोड़ते हुए पर्यटन जैसी गतिविधियों का विस्तार और अमृत सरोवर के अंतर्गत ताल को आधुनिकता की दिशा में क्रियान्वित करने को लेकर वन महकमे के अधिकारियों से वार्ता कर निर्देशित किया। स्वरोजगार की अपार संभावनाओं को उपलब्धियों में परिवर्तित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। देखो, नचिकेता ताल जो है ना, नचिकेता पर्यटन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जिला मुख्यालय से नज़दीक भी है और इसमें पर्यटन की अपार संभावना भी है। तो इसको हम लोग अमृत सरोवर, जो हमारा एक गवर्नमेंट का मैंडेट है कि अमृत सरोवर में उसको डेवलप करने के लिए, तो उसको डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है,
तो फॉरेस्ट के सहयोग से इसको हम लोग अमृत सरोवर में इस बार इसको सम्मिलित करेंगे। जिससे कि वहाँ पे मैं गया था तो मैंने देखा कि वहाँ पे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ था, मंदिर था और था, सब टूट फूट गया है और वहाँ बैठने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, तो वो चीज़ भी वहाँ डेवलप हो सकती है। दूसरा, वहाँ पे जो तालाब है उसके में आसपास से जब बारिश होती है तो पूरा मिट्टी वहाँ चली जाती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए भी वहाँ पे कार्य करना ज़रूरी है। तो मेरी फॉरेस्ट से भी बात हुई है, फॉरेस्ट ने भी वहाँ के लिए कुछ भेजा है, वहाँ से एस्टिमेट वगैरह भेजा है भारत सरकार को, वो भी अगर अप्रूव किया जाता है तो भी हो जाएगा। और दूसरा, इसको अमृत सरोवर में हम लोग सम्मिलित करेंगे। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।